को इन्फॉर्म कर दें कि आप सबको मेरी वॉइस ऑडियोबल है। अगर आप सबको मेरी वॉइस एंड स्क्रीन दोनों ऑडियोबल एंड विजिबल हैं, देन चैट बॉक्स में एक दफा टाइप टू कर दें अगेन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए और मैं अपना फर्दर सेशन स्टार्ट करूं। अगर आप सबको मेरी वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है, देन चैट बॉक्स में एक दफा टाइप टू कर दें। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने बारे में आपको बताता हूँ। माय नेम इज उष्पल श्याम एंड आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग इन द कंपनी मार्केटिंग प्लान। 21 मेरी एज है एंड फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म पर राइट नो मैं समझ लो कि 5 लाख कमाने वाला पर्सन हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। एंड राइट नो इसमें मैं 5 लाख प्लस अर्निंग करने वाला पर्सन हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ। लाइफ में एग्जैक्टली आपका पर्पस क्या होता है और आपको अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में चलना है। हम पाकिस्तान में स्टडी तो करते हैं, आप डिग्री तो लेते हैं, लेकिन आपको डिग्री लेने के बाद भी यही पता नहीं होता कि आपने जाना किधर है। राइट, तो आज की मीटिंग का मेन मोटो यही रखा गया है कि आपको ना आपकी लाइफ की पर्पस स्पेसिफिकली बताया जाए कि आपकी लाइफ जो अल्लाह ताला ने आपको दी है इसका मकसद क्या है एंड आपने जाना किस तरफ है, क्या क्या आपके लिए रोड मैप। तो उसके बारे में आज मीटिंग है। तो व्हाट इज अवर टॉपिक, व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आज आपकी गोल सेटिंग या लाइफ में आपको डायरेक्शन दिखाने के बारे में आज की मीटिंग ये कंडक्ट की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना लाइफ के स्टेजेस की बात करते हैं। लाइफ के स्टेजेस की बात करते हैं, देयर आर 5 लेवल्स ऑफ लाइफ टू गेट व्हाट यू वांट। लाइफ में ना कुछ स्टेजेस होते हैं जिनके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि आपकी सबसे पहले स्कूल होता है, फिर आपका कॉलेज होता है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के बाद आपका मास्टर होता है, मास्टर के बाद क्या कि नेक्स्ट अगर आप फर्दर स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आप जॉब करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप स्टडी करके आगे जिंदगी में लेवल्स के बिना पे ऊपर जाते हैं। ऐसा ही है ना, पहले आपकी मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक होती है, मतलब पहले आपका प्राइमरी स्कूल होता है, फिर नेक्स्ट आगे आप इंटरमीडिएट पे आते हैं, फिर नेक्स्ट आप आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसमें ग्रो करते हो। सेम आपकी लाइफ है, जो आपकी जिंदगी है ना, जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, इसके भी लेवल्स हैं। अब जिन लोगों को पाकिस्तान में मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में कोई पर्सन आपको लेवल्स के बारे में बताने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोग 9 to 5 जॉब करके 20-30 हज़ार कमाने में इतना बिजी है कि लोगों को 5 लाख कमाने वाले प्लेटफॉर्म या लेवल्स के बारे में आइडिया ही नहीं है। तो वही चीज हम आपको इन मीटिंग्स के जरिए क्लियर करेंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कैसे लाइफ में पैसे कमा के फाइनेंशियली फ्री करना है या कैसे आपने जिंदगी में ग्रो करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइफ का आपका स्टेज होता है सर्वाइवल स्टेज। सबसे पहला लाइफ का स्टेज क्या होता है? सर्वाइवल स्टेज। सर्वाइवल स्टेज का मतलब क्या है? वी आर ओनली स्ट्रगलिंग टू लिव अवर लाइफ, कि आप अल्लाह ताला ने हमें एग्जांपल लाइफ दी है। अब हम क्या है कि 9 to 5 जॉब करके या कोई भी काम करके अपने आप को गुजारा कर रहे हैं या अपनी फैमिली को चला रहे हैं, जिसको सर्वाइवल स्टेज कहते हैं। सबसे पहला लाइफ का स्टेज क्या होता है, मैं उसकी आपको डायरेक्शन समझाता हूँ। हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आप स्टडी करो, डिग्री लो। हम डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद हम जॉब में जाते हैं। अब जॉब में जाने के बाद हमें बस इतना बताया गया होता है कि आपने ना 50-60 हज़ार रुपया कमा के लाइफ में अपना गुजारा करना है, अच्छी फैमिली होगी, अच्छा चलेगा सारा कुछ। हमारे पास माइंड में ये डायरेक्शन होती है। तो सर्वाइवल का मतलब क्या है कि अपनी फैमिली के लिए बस काम करना है, जो मतलब रोटी कपड़ा मकान या जो बेसिक आपकी नीड्स हैं उन नीड्स को फुलफिल करना। मतलब आप पैसों के लिए अपने टाइम को इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हो एंड अपनी फैमिली को चलाते हो। आपके पास लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती, आपको लेवल्स के बारे में पता नहीं होता। एंड वही बात कि आप बिजी होते हो 95 जॉब में 30-40 हज़ार कमाने में, 5 लाख की 10 लाख कमाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। मतलब आजकल के टाइम पे लोग इतना बिजी हैं 30-35 हज़ार कमाने में कि वो कभी 30-35 लाख के बारे में सोचते भी नहीं कि हम कभी लाइफ में मंथली इस लेवल तक भी जा सकते हैं। तो लाइफ का पहला स्टेज क्या है? सर्वाइवल स्टेज। अब पाकिस्तान में ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में काम कर रहे हैं, चाहे वो 40K पे काम कर रहे हैं, 50K पे काम कर रहे हैं या 1 लाख पे भी काम कर रहे हैं, वो भी सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके फादर अब्रॉड होते हैं, तो आपके फादर अब्रॉड है, उनको 30 साल भी हो जाएंगे ना वहां पे, फिर भी आप बस सर्वाइव कर रहे हो, क्योंकि आपकी ना ही सेविंग्स होंगी, ना ही आपके पास गाड़ी खड़ी होगी, ना ही आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो। तो स्टडी करके जॉब करके अगर लाइफ में हमेशा आप सर्वाइव करोगे, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो लाइफ का पहला स्टेज है। तो जिस इंसान की अर्निंग, जिस इंसान की इनकम 4 लाख से नीचे है, वो बंदा ना लाइफ में सर्वाइवल स्टेज पे होता है। ठीक है, तो स्पेशली जॉब में तो कभी आपकी 4 लाख तक अर्निंग जाती नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कभी कोई आपको जॉब में 4 लाख इनकम दे। तो हमारे पास माइंड में डायरेक्शन क्या होती है जी, कि स्टडी करके जॉब, इसके अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं। अब इसकी वजह से 99% जो लोग हैं वो लाइफ में ना सर्वाइव करते हैं, उनकी जिंदगी का मतलब कोई मकसद नहीं है। वो आते हैं दुनिया में, 40-50 साल लाइफ काटते हैं, डेथ हो जाती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, उनकी लाइफ ऐसी लाइफ होती है। तो आज आपने डिसाइड करना है कि आपने लाइफ में आज जब आप सारे मोस्टली पर्सन सर्वाइवल स्टेज के ऊपर हो गए, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। तो आपने आज अपनी डायरेक्शन पकड़ लेनी है
कि हाँ मैंने इस लेवल तक जाना है लाइफ में, मैंने इस लेवल तक जाने के लिए मेहनत करनी, ताकि आपको पता हो कि अगर आने वाले लाइफ में 2-3 साल जो आपके हैं, अगर उसमें आप प्रॉपर इन बातों को अमल करके इम्प्लीमेंट करके लाइफ में अप्लाई करते हो, सो यू कैन बी डिफरेंट। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। अब नेक्स्ट स्टेज लाइफ को होता है सिक्योरिटी मोड। मतलब लाइफ का जो सेकंड लेवल है उसका नाम है सिक्योरिटी मोड। अगर आपकी इनकम मंथली 5 लाख प्लस है, मतलब अगर आप 5 लाख प्लस अर्न करने वाले पर्सन हो, तो लाइफ में ना आप सिक्योर हो। आप सिक्योर होने के लिए क्या है, जो बंदा 5 लाख कमाता है उसका प्लान क्या होता है कि मैं ना मतलब सेविंग्स करूं। मतलब वो क्या करता है कि 2-3 साल 4 साल लगा के ना मंथली एग्जाम्पल ही आधे पैसे सेव भी कर रहा है, तो उसके पास ना कम से कम इसकी जो मंथली सैलरी है उसके 20 गुना इसके पास सेविंग होगी। मतलब कम से कम इसके पास 5 to 10 मिलियन रुपीज इसके अकाउंट में पड़े होंगे, जो कि पाकिस्तानी 50 लाख से लेके 1 करोड़ बनता है। तो अगर इतने पैसे हमारे पास हैं, हमने सेव किए हुए हैं, व्हाट डज इट मीन कि हम लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर हैं। मतलब हम लाइफ में सिक्योरिटी में हैं। अब अभी आपकी फैमिली में कभी कोई बुरा टाइम आ जाए, एग्जाम्पल शादी आ जाए, किसी की डेथ हो जाए, या आपने नेक्स्ट किसी अपने घर में से बहन भाई को अब्रॉड भेजना है स्टडी के लिए, या कुछ भी करना है, उसके लिए ना आपको अपनी लग्जरीज को सेल नहीं करना पड़ता। जैसे आजकल लोग करते क्या है, घर बनाना है तो घर बनाने के लिए गोल्ड सेल कर रहे हैं, फैमिली में से किसी ने बाहर जाना है तो उसके लिए अपनी मतलब प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, बाइक्स बेच रहे हैं, मतलब कुछ हम सेल करके ना अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करते हैं। बट जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि लाइफ में ना हमने फाइनेंशियली सिक्योर होना है। वो क्या करते हैं कि जो वो मंथली अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ पैसे सेव करते हैं। तो मंथली अर्निंग अगर आप चाहते हैं कि आप सिक्योर बने, आपको लाइफ में सिक्योरिटी मिले, उसके लिए कम से कम आपकी इनकम 5 लाख प्लस होनी चाहिए। आप कम से कम 5 लाख कमाओ। सो व्हाट इज द पॉइंट कि लाइफ में सेकंड स्टेज है जिसका नाम है सिक्योरिटी मूड। एंड सिक्योरिटी मूड में क्या है कि एक पर्सन जो 5 लाख प्लस अर्न करता है वो लाइफ में सिक्योर है, एंड अगर उसके पास बैंक में कम से कम 70-80 लाख रुपीज की सेविंग है, तो मतलब कि उसके पास कुछ अपने फ्यूचर को लेके सिक्योरिटी है। जैसे एग्जांपल ले लो, सडन आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू आ जाता है, आपको ना 20-30 लाख की नीड पड़ जाती है उस हेल्थ इशू को सॉल्व करने के लिए, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे अगर आपने सेविंग्स में की हुई। और सेविंग्स आपकी तभी होंगी ना जब आप 4-5 लाख रुपए कमाते हो। 4-8 लाख रुपए कमा के सेविंग नहीं होती, क्योंकि आजकल के टाइम पे लाइफ गुजारने के लिए कम से कम आपको 1.5-2 लाख रुपए चाहिए, बाकी चीजें दूर की बात है। तो ये लाइफ का सेकंड स्टेज था जिसका नाम है सिक्योरिटी स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ के थर्ड स्टेज की, डेट इज सक्सेस स्टेज। आप सक्सेस स्टेज में क्या होता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होते हो। मतलब आपको ना पैसों के लिए काम करने की नीड नहीं होती। आपके पास इतना बैंक बैलेंस होता है, आपके पास इतनी लग्जरीज होती है। लग्जरीज का मतलब होता है ट्रैवल, इंटरनेशनल गाड़ी, और मतलब आमदनी का जरिया होता है। मतलब आप काम करो या ना करो मैटर नहीं करता, आपके नीचे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है जिससे आपको पैसे आते रहते हैं। आपको जिंदगी में पैसों के बारे में सोचने की नीड नहीं पड़ती। आपको लाइफ में पैसों के बारे में सोचने की नीड नहीं पड़ती। आपके पास एक सेटअप होता है और उस सेटअप से आपको ना पैसिव इनकम आ रही होती है। एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लेट्स सपोज दी कि KFC ब्रांड है, एक फ्रेंचाइज है। अब उसमें क्या है कि एक पर्सन ने उसमें स्टार्टअप किया। अब आगे वो काम नहीं करता, बट उसके नीचे का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। उससे क्या है कि उसको फाइनेंशियली फ्रीडम होगी, उसको भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसा आ रहा है, उसके पास लग्जरीज है, सारा कुछ है। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आपको पैसा रेगुलर आ रहा है, आप कमाने की नीड नहीं है, काम करने की नीड नहीं है, तो आप लाइफ में सक्सेस स्टेज पे हैं। अब जिंदगी में कामयाब पर्सन। तो व्हाट डज द पॉइंट कि आपने लाइफ में ना आपके गोल होना चाहिए कि मैंने जिंदगी में 4 साल काम करना है, उसके बाद मैंने रिटायर हो जाना है। 4 साल काम करके मैंने फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, मैंने काम ही नहीं करना। ये आपका गोल होना चाहिए। अब उसके लिए चाहिए होता है आपको प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। वो अपॉर्चुनिटी आपको फॉरएवर दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग दे रहा है कि यहाँ पे आके आप काम करके 4 से 5 साल लाइफ के देते हो, मे बी आप 4-5 सालों के अंदर 4-8 लाख कमाने वाले पर्सन बन जाओ। क्योंकि जो फॉरएवर का टॉप अर्नर है उसको इस प्लेटफॉर्म पे 20 साल हो गए हैं, वो मोर देन 30 करोड़ प्लस पाकिस्तानी मंथली कमाता है। अगर 30 करोड़ कमा सकता है तो क्या 40-50 लाख रुपीज नहीं कमा सकते। और ऑलरेडी पाकिस्तान का टॉप अर्नर 40 लाख कमा रहा है मंथली। 40-50 लाख पे लोग ऑलरेडी बैठे हैं पाकिस्तान से इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो पॉइंट क्या है, आपको क्लियर क्या करना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगर आप लाइफ में सक्सेस वाले स्टेज पे जाना चाहते हैं, देन आपको अपना ये माइंडसेट बनाना है कि मैंने जिंदगी के बस 4 साल काम करने हैं, उसके बाद मैंने काम नहीं करना, मैंने रिटायर होना है, मैंने बस आगे इंजॉय करना है, अपने पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो लाइफ का थर्ड स्टेज क्या है, जब आपको काम करने के लिए ना आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हो, आपको ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा हो, आपके नीचे एक नेटवर्क काम कर रहा हो जिससे आपको इनकम आ रही हो, तो उसको कहते हैं सक्सेस स्टेज। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज है सिग्निफिकेंट। अब जब आप सक्सेस स्टेज पे आ जाते हो ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, नेक्स्ट लाइफ का लेवल आता है सिग्निफिकेंट मूड। अब सिग्निफिकेंट मूड क्या होता है, इसमें क्या है कि आगे आप अपनी ना सोसाइटी के लिए काम करते हो। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास अच्छी वेल्थ है, मतलब आप रिच पर्सन हो। अब आप क्या कि NGOs ओपन करते हो,
या फिर इस तरह की चीजें ओपन करते हो जहाँ पे ना आगे आप सोसाइटी के लिए हेल्प आउट करते हो। मतलब जब आप सिग्निफिकेंट मूड पे आ जाते हो ना, फिर आप आगे लोगों को उनकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के ऊपर फोकस करते हो। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे कोई लीडर है जिसको 10 साल हो गए हैं। अब वो बंदा सिग्निफिकेंट मूड पे काम कर रहा होता है, वो एक लीडर होता है, वो टॉप का अचीवर होता है। ठीक है, तो वो क्या है कि आगे लोगों को हेल्प आउट करता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो पॉइंट इज दैट कि जब आप सिग्निफिकेंट मूड पे जाते हो, सिग्निफिकेंट मूड का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काम करो एंड आपकी वजह से लोग मतलब आगे ग्रो करें। अब इसके अब एग्जांपल ले सकते हो कि पाकिस्तान के कौन सिग्निफिकेंट मूड पे पर्सन है। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में जो ये पीएसएल एक लीग होती है क्रिकेट की, उसमें जो मतलब ओनर्स होते हैं फ्रेंचाइज के, मतलब वो करोड़ों डॉलर्स की वो फ्रेंचाइज को बाय कर लेते हैं, मतलब इनको बड़ी बात ही नहीं होती। तो वो लोग है सिग्निफिकेंट मूड के ऊपर, इनके पास लाइफ में अलॉट ऑफ मनी है, अलॉट ऑफ बैंक बैलेंस है। तो लाइफ का फोर्थ स्टेज इसमें आ गया, आप सोसाइटी के लिए काम करते हो एंड लोगों को बनाने के लिए काम करते हो, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए आप वर्क करते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट। सो नो व्हाट इज योर पर्पस। अब आपका पर्पस क्या है और आप इन स्टेजेस पे मतलब किस स्टेज तक जाना चाहते हो। क्या आपने सर्वाइवल स्टेज पे रहना है? सर्वाइवल स्टेज सबसे बेसिक स्टेज है जहाँ पे जस्ट आप ना अपने अपने मतलब घर को चलाने के लिए काम कर दो, या फिर आपने सक्सेस स्टेज पे जाना है, या फिर आपने सीनियर स्टेज पे जाना है, या फिर आपने सिक्योरिटी स्टेज पे। अब आपने डिसाइड करना है। अभी तक आपके पास जो करंटली लाइफ में डायरेक्शन थी, इतना मैं आपको बता दूं, वो थी जस्ट आपके पास सर्वाइवल तक। उसके आगे का आपको पता ही नहीं था, ना ही आज तक किसी ने आपको बताया था। और आज आपको लाइफ के ना स्टेजेस का पता चल गया है। अब आगे आपने क्या करना है कि इस मीटिंग के बाद ना आज आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्या पर्पस है लाइफ में, आपने किस स्टेज तक जाना है। बता तो मैंने आप सबको दिया। अब आपने क्या है कि इनको एनालाइज करके समझ के कि ये मूड्स हैं और आप कहाँ तक जाना चाहते हो। कम से कम आपको ना सक्सेस वाले मूड तक जाना चाहिए, कम से कम आपको सक्सेस वाले मूड तक जाना चाहिए। उसके लिए आपको एक रोड मैप चाहिए। रोड मैप मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ इंपॉर्टेंट इज माइंडसेट टू चेंज योर लाइफ। हाउ इंपॉर्टेंट इज माइंडसेट टू चेंज योर लाइफ, लाइफ में जिंदगी को बदलने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका माइंडसेट। आज आप जहाँ पे भी हो, जो भी हो, उसका रीजन क्या, आपकी सोच, आपका माइंडसेट। आज आप लाइफ में जिस भी स्टेज में हैं, अगर आप आज कुछ कमाते हैं या कुछ नहीं कमाते हैं, या जहाँ पे भी आप खड़े हो भी करंटली, अपनी डायरेक्शन को देखें। जहाँ पे भी आप खड़े हैं, इसका रीजन है आपकी सोच, आपका माइंडसेट के जो आपके माइंड में चलता है, जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, उसी के बेस के ऊपर आप यहाँ तक बने। सो अपने आप से सवाल करो, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, की जैसी आपकी राइट नो लाइफ है, क्या आप इस लाइफ सेटिस्फाइड हो? अभी आपकी डायरेक्शन की, आप जा किस तरफ रहे हो? कि ऐसा तो नहीं कि जैसे आप स्टडी पे डिपेंड हो, कि आप स्टडी कर रहे हो और जॉब का सोच रहे हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि आप बस जॉब कर रहे हो और किसी चीज का सोच नहीं रहे, या फिर आपकी लाइफ को कोई मकसद ही नहीं है, जस्ट आप जिंदगी गुजार रहे हो, खाया पिया बस। तो अपने आपको देखो कि आपकी डायरेक्शन क्या है। उसके बाद क्या आपके माइंड में आपके फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी है? आपको पता है कि आपने 4-5 ईयर्स के बाद कहाँ तक जाना है, या लाइफ में क्या अचीव करना है, कभी सोचे? सो डू यू वांट टू चेंज द थिंग्स, क्या बदलना चाहते हो सारा कुछ? चैट बॉक्स में दफा ना सारे आंसर करें कि आप सभी अपनी लाइफ सेटिस्फाइड हैं। आप जो लाइफ में चाहते हो आपके पास सारा है। लाइफ सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है अच्छी इनकम होना, लाइफ में सक्सेस होना, पेरेंट्स का प्राउड फील होना, या फिर आपके पास सब कुछ होना, मतलब किसी चीज की आपको चाहना हो। आप बस मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली नो, क्योंकि लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए ना आपको सक्सेस चाहिए होती है, जो कि अभी आपके पास नहीं है। अगर आपके पास होती तो आपको फॉरएवर करने की नीड क्या थी, या मेरे पास होती तो मुझे कोई नीड नहीं थी फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे काम करने की। सो माइंडसेट इज एवरीथिंग इन ड्राइविंग योर सक्सेस। की एग्जांपल ले लो कि जैसे गाड़ी है, उसको कंट्रोल करता है उसका ड्राइवर, जो इंसान मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। सेम ऐसे ही आपकी लाइफ है, जो आपकी जिंदगी है, उसको ड्राइव करने वाला आपका माइंडसेट है। मतलब जो स्टीयरिंग है, जैसे एग्जांपल गाड़ी कैसे चलती है कि उसमें सबसे पहले आप उसको स्टार्ट करते हो, देन आप उसको ना अपने माइंडसेट के हिसाब से कंट्रोल कर उसको चलाते हो, चलाते हो वो चलती है। जहां आपने जाना हो फिर आप लेके जाते हो। सेम आपका माइंडसेट एक ड्राइवर की तरह है। जो आपका माइंडसेट है ना, अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बनो, वो बनाने के लिए आपका माइंडसेट है, आपके सोचने का नजरिया, आपकी परसेप्शंस, आपके गोल्स, जो आपको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देते हैं। अब जैसे एग्जांपल, आपका पर्पस बना कि आपने ना लेट्स सपोज के एक सिटी से दूसरे सिटी आपने ट्रैवल करना है। तो उसके लिए आपका माइंड आपको डायरेक्शन देता है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो उसके लिए माइंड आपको ना रास्ता निकाल के देता जाता है। माइंड मतलब कंट्रोल करता जाता है। ऐसे ही आपकी जो जिंदगी है, जो आपकी लाइफ है, उसमें जो आपका माइंड है, वो आपकी जिंदगी को ड्राइव करता है, आपकी सक्सेस को ड्राइव करता है। जहां तक आप इसको मतलब उसके अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, जिस साइड पे आप उसको लेके चलोगे वो उसी को उसी से तरफ जाता जाएगा। अब एग्जांपल ले लो कि आपकी जो मतलब
एक्टिविटीज हैं वो आपकी गलत हो रही हैं, तो आप डे बाय डे गलत एक्टिविटीज में जाते रहोगे। लेट्स सपोज आपको टिकटॉक करने का शौक पड़ गया, यूज करने का एग्जांपल, आप टिकटॉक स्क्रॉलिंग करते हो, उसमें मतलब वीडियोस बनाना एक और चीज होती है और स्क्रोलिंग करना एक और चीज है, स्क्रोलिंग करके टाइम ज़ाया करना एक और चीज है और बनाना या पैसे कमाना एक और चीज है। तो लेट्स सपोज करते हैं कि आपको जी टिकटॉक का मतलब यूज करने का शौक पड़ गया, आप सारा दिन अपना उस पर वेस्ट करते हो। अब क्या होगा कि डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपकी लाइफ को खराब करेगी, बर्बाद करेगी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ले लें कि आप आज मैं आप सभी पर्सन को एक बात बोलूं कि मैं आपके बैंक अकाउंट में ना राइट नो 86,000 रुपीज ट्रांसफर करूं। मतलब अभी राइट नो मैं अगर आप सबके बैंक अकाउंट्स में 86,000 रुपीज ट्रांसफर करूँ, आपको बोलूं कि आपने 86,000 को 24 आवर्स पर यूज करना है, आपके पास रात 12 बजे तक टाइम है, तो 86,000 रुपीज को आप रात 12 बजे तक यूज कर सकते हो, तो आप इन पैसों का क्या करोगे? अगर आपको मैं 86 के रुपीज आज दूं और बोलूं कि इनको आपने रात 12 बजे से पहले पहले यूज करना है, 12 बजे के बाद आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा, उन पैसों के आप क्या करेंगे? अपने आप से पूछें कि आप उनकी शॉपिंग करेंगे, घर वालों को देंगे, या जो आपके शौक हैं, जो आपके मतलब ड्रीम्स उनको पूरा करेंगे? डेफिनेटली आप मतलब जो आपकी नीड्स हैं, जो पर्पसेस है, आप उनके लिए उनको लगाओगे, उनको मतलब यूटिलाइज करोगे अपनी किसी लग्जरी को लेने के लिए या फिर अपने आप को कहीं पे लेके जाने के लिए। तो ऐसे ही आपके एक दिन में आपके पास टाइम होते हैं 86,000 सेकेंड्स, मतलब 86,000 सेकंड होते हैं आपके पास 24 आवर्स में। आपके पास इतना सारा टाइम होता है कुछ मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। बट फर्क क्या है कि हम लोग अपना टाइम जाया करते हैं। तो ये बातें सारी आप सबके साथ करने का मकसद ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपने जाना किस हिम्मत में है, और आप टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को छोड़ के जिंदगी में कुछ बनने पे फोकस करें। आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट यू आर टुडे, अगर आप आज कुछ भी नहीं हो ना, इफ यू आर नथिंग, तो इसके पीछे का रीजन आपकी माइंडसेट है, आपका सोच है, आपका सोचने का नजरिया है या आपका नॉलेज है। इफ यू आर समथिंग, अगर आज आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है या आपके पास ग्रेजुएशन कुछ भी है, एक अगर आपने स्टडी भी किया, ग्रेजुएशन का, आपके पास सर्टिफाइड पेपर भी है ना, तो वो भी उसके पीछे का रीजन भी आपका माइंडसेट है कि आपने माइंडसेट को उतना इनफ मतलब लेके चला कि वो आपको स्टेज तक लेके आया। तो क्या हो जाए कि अगर आपको अपने माइंडसेट की सेटिंग करना आ जाए, तो लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान में हमारी इशू यही है कि हमें ना अपने माइंडसेट को सही जगह पे सेट करना नहीं आता, जिसकी वजह से क्या है कि हम उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं करते और हमारे पास डायरेक्शन भी सही नहीं होती। तो आज की इस मीटिंग में ना आपको मतलब कि लाइफ माइंडसेट की सेटिंग करना ही मैं बताऊंगा, और सेटिंग करके आप अपनी लाइफ की सेटलमेंट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अच्छा, सुनो, व्हाट यू हैव टू डू। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले यू हैव टू चेंज योर माइंड, के आपने अपने माइंडसेट को बदलना है। कैसे बदलते हैं? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम लेना, या फिर लाइफ में फेमस होना, सक्सेस अचीव करना, या आपकी लाइफ के ना एक्सपेक्टेड पर्पसेस हैं। अब इन पर्पसेस को पूरा करने के लिए मतलब आजकल हम चाहते क्या हैं? हमारी अच्छी अर्निंग हो, फाइनेंशियली फ्री हो जाए, हमारे पास कामयाबी हो, मतलब कि हमें पैसों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। ये आप सबका लाइफ का पर्पस है। बट इस पर्पस को पूरा करने के लिए आप क्या चीज चूज करते हो? एजुकेशन। आप सोचते हो कि मैं पर्पस ये पूरा कर लूंगा स्टडी करके। एग्जाम्पल जैसे हमें पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, ये बनो, मतलब डायलॉग्स होते हैं उनके, एक टाइप ऑफ डायलॉग्स नहीं, बट वो बन के भी हम ये चीजें नहीं ले सकते अगर जो हमें बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि आप एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर बन के आपका शौक है कि आपने 5 करोड़ की गाड़ी ओन करनी है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मे बी आप डॉक्टर बन जाओ, आपको जॉब ही ना मिले। एग्जाम्पल दिए जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए कि आपने जाना किस हिम्मत में। तो एजुकेशन का पर्पस क्या है जी? पैसे कमाना या जिंदगी में ग्रो करना। अब स्टडी करके अगर एजुकेशन करके आपको जॉब मिल भी जाती है, तो आप सर्वाइव करोगे। आप क्या करोगे लाइफ में? सर्वाइवल। मैंने आपको पहला स्टेज बताया। तो व्हाट यू नीड टू डू कि अगर आज आप स्टडी कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि ऐसी स्किल्स सीखनी है जो स्किल्स आपको लाइफ में अर्ली सक्सेस दें। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन योर एजुकेशन, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन योर स्टडीज। डिपेंड नहीं होना ना जॉब पे, ना स्टडीज पे, या किसी भी और चीज पे। आपने क्या करना है कि लाइफ में जिस भी स्टेज पे हो, जो भी आपकी एज है मैटर नहीं करता, आपने स्किल्स गेन करनी है। व्हाट इज स्किल्स? एग्जांपल आप फॉरएवर में आते हो, फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को सीख लेना काफी स्किल है। अब जैसे मैं फॉरएवर माने से पहले कुछ भी नहीं था, बिफोर कमिंग इनटू फॉरएवर प्लेटफॉर्म मेरी पॉकेट में भी कुछ नहीं था एंड मेरे पास नॉलेज भी नहीं था। आज मैं 5 लाख प्लस अर्न करता हूँ मंथली, घर बैठ के, वो भी एट द एज ऑफ 21। उसके पास मेरे पास कोई स्पेसिफिक एजुकेशन भी नहीं है। आई एम जस्ट इंटरमीडिएट स्टूडेंट। मैंने आज तो 4 साल पहले मैंने इंटर किया था, उसके बाद मैंने स्टडी की नहीं। बट फिर भी देख लें कि मैंने फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को आज 1 साल पहले ज्वाइन किया, इसको सीखा, सीखने के बाद आज मैं अच्छे लेवल पे। तो सेम चीज है कि आपने अपनी स्टडी वाली सोच को बदल के आपने सोच ये डेवलप करनी है कि मैंने लाइफ में
स्किल सीख के उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ बनना है जिंदगी में। ये आपका ना माइंडसेट होना चाहिए, ना कि जी वो चीज के जो हमें पेरेंट्स बोलते हैं वही करें। अगर आप वही करेंगे तो आपकी लाइफ ऐसी होगी जैसी आपकी लाइफ की मतलब पेरेंट्स की लाइफ। एग्जाम्पल, मैं एक लड़का हूँ, मेल हूँ, तो मेरे फादर कहते हैं बेटा आप स्टडी करो, फिर उसके बाद मतलब ये करना वो करना, तो जो मेरे बाबा कर रहे हैं फिर मैं भी वही करूंगा कल को। एग्जाम्पल, वो ब्रॉड होते हैं, लेट्स सपोज वो ब्रॉड कर जाके मतलब जॉब कर रहे हैं और वो उनकी जॉब से वो लाइफ में बस सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं भी सर्वाइव करूंगा। तो मैंने अगर चाहता हूँ कि मैं उनसे मतलब कुछ अलग बनूं, मतलब भैया मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ, उसके लिए मुझे अपनी डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंगली चूज करना है। पेरेंट्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्होंने आपको लाइफ दी है, बट हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम पेरेंट्स के लिए कुछ करें, उनकी लाइफ मतलब उनको प्राउड फील हो के हम उनकी मतलब औलाद है। बताने का मकसद मेरा ये है। उसके बाद अब आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू नाउ। आज की मीटिंग के बाद आपकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फर्स्ट आपका इनिशियल स्टेप क्या है, मेक अ विजन टुडे। आज आप ना अपने विजन को डिजाइन करें। विजन क्या है आपका, कम से कम मैंने 6 माह के अंदर आपका विजन होना चाहिए कि मैंने 6 मंथ्स के अंदर 5 लाख कमाने वाला पर्सन बनना है। मैंने 6 मंथ्स के अंदर 5 लाख कमाने वाला पर्सन बनना है, 1 साल के अंदर मैंने 10 लाख कमाने वाला पर्सन बनना है। पहला विजन आपका ये है कि मैंने अगले 1 साल के अंदर कम से कम मैंने सक्सेस वाले मूड पे आना है। उसके बाद अपने आप से आज बोलो, आज ना एक व्हाइट पेपर लेना, उस पर लिखना आई डोंट वांट टू लीव लाइक दिस अगेन, कि जैसी मेरी राइट नो लाइफ में मैं इस लाइफ को नहीं जीना चाहता, मैं इसको इंप्रूव करना चाहता हूँ। एंड आज अपने साथ कमिटमेंट कर लो कि मैंने सक्सेसफुल बनना है, मैंने लाइफ में कामयाब होना है, और अपने फ्यूचर को आज ना अपने माइंड में इमेजिन करो, सोचो। जिसमें आप कुछ आपकी इमेजिनेशन करवाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, आप आज से 1.5 साल के बाद, आप आज 1.5 साल के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे एज अ सोरिंग मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। आपकी 15-20 लाख अर्निंग होती है मंथली, एंड आप ना एक टूर पे गए होते हैं ग्रीस, मतलब आपका टूर होता है फॉर एवरी तरफ से अब्रॉड का। एग्जाम्पल, तो एक मतलब बड़ा सा क्रूज है जिसमें आप खड़े हो एंड मतलब जा रहे हो, मतलब एक बड़े से बहरी जहाज में आप खड़े हो, उसमें सारे फटाफट के लोग मतलब आपके इर्द गिर्द जमा हुए हुए हैं, एंड मतलब वहां पे खड़े हो कि आप सोच रहे हो कि आपने कैसे लाइफ में स्टार्टिंग की थी। आज आपके पास मतलब 1.5 साल के बाद क्या है कि अच्छा मोबाइल, अच्छी लग्जरीज, अच्छी अर्निंग, आपका नाम, मतलब सब कुछ आ गया, और जिससे आपके पास मतलब इंजॉय कर रहे हो अपनी आप लाइफ को। तो देखो अगर आप 1.5 साल के बाद यहाँ से चले जाओ तो कैसा लगेगा आप सबको, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो उस चीज को आज आपने माइंड में विजुअलाइज करना है, आज आपने उसको इमेजिन करना है। अगर आप इमेजिन करोगे तभी तो आपकी नीड पैदा होगी, तभी तो आपका माइंडसेट आपको मोटिवेट करेगा वहां तक जाने के लिए। बात को समझ रहे हो कि आपने आज करना क्या है कि आपने अपना विजन डिजाइन करना है, अपने फ्यूचर को लेके सोचना है मेंटली बैठ के। वो प्लान भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, वो ना ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो ना ही किसी और के साथ। वो मेंटली प्लानिंग आपकी खुद की होती है, और उस प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप चलने वाले भी खुद आप होते हो। हाँ, आपको चाहिए होता है सिस्टम। फटावर के प्लेटफॉर्म पे इस टीम का, इस कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो, यहाँ पे हम आपको सिस्टम ही दे रहे हैं एंड आपको एक कोच भी दे रहे हैं। आपका जॉब लाइन है वो एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे आपको 3-4 लाख रुपए महीना कमाना सिखाएगा। बट अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके साथ टच में रहेंगे, उनके साथ अपना बॉन्ड बना के रखेंगे, तभी आप उस चीज तक जा सकते हो। क्या चीज, अगर आप अपने कोच के साथ, जो आपका अपलाइन है, जिस पर्सन ने आपको फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म दिया है, अगर आप उस पर्सन के साथ टच में रहेंगे, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, तो तब आपको पर्सन 3-4 माह के अंदर 1.5-2 लाख कमाने वाला पर्सन वो आपको बना सकता है। मतलब आप 3-4 लाख कमाने के काबिल बन सकते हो, बट उसके लिए आपका जो मेंटोर है वो आपको स्टेज तक लेके जा सकता है। तो ये आज आपने करना है, विजन डिजाइन करना। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय टुडे, नॉट बाय टुमारो। जो आपका फ्यूचर है ना वो आपका बनता है आपके आज से, ना कि कल से। आप जो कल करने वाले हो ना उसके ऊपर आपका मैटर करता है आपका आने वाला परसों। आज जो आप कर रहे हो उसके मैटर करता है आपका आने वाला कल। तो ऐसे ही अभी ये कल आप जो लाइफ में कर रहे हो, जब तक आपने किया, उस पर आपका फ्यूचर मैटर नहीं करता, उस पर आपका मैटर करता था आज, वो गुजर गया आज। अब आपने क्या करना है कि अपने आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए ना अपनी नेक्स्ट जिंदगी की डायरेक्शन सीधी कर लेनी। मतलब अपने पास को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट और अच्छी सोच को डेवलप कर ले, अडॉप्ट कर ले, तो आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। जैसे एग्जांपल, आज आप अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आपकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेट्स सपोज करते हैं, तो आपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम आप करने के लिए क्या करना है कि आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास मूवमेंट है, आज की अपनी एफर्ट्स की बेस के ऊपर अपने आने वाले कल को, फ्यूचर को आप तब्दील कर सकते हो। जो कल गुजर गया उसको आप नहीं छेड़ सकते, वो गुजर गया है। बट जो आने वाला कल है, जो आपका फ्यूचर है, उसको आप चेंज कर सकते हो किसी प्लेटफॉर्म या किसी इन्वायरमेंट के थ्रू। फ्रॉम 1825 एज, जो आपकी एज होती है ना 18 से 25, देयर शुड बी ओनली वन प्रायोरिटी टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मतलब जो आपकी 18 से लेकर 25 तक एज है, इस एज में आप सबकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, लाइफ में सक्सेसफुल होके।
लेटर ऑन यू कैन डू एनीथिंग। मतलब आज आप में से जो लोग यंगर एज के अंदर, इनके 18 से 25 के दरमियान आती है, भाई आप यही एज है जिस एज में या तो आप लाइफ को बनाते हो या बिगाड़ते हो, या तो आप लाइफ को बनाते हो या तो बिगाड़ते हो इस एज के अंदर। तो अगर इस एज में एक बात है, आप गलत एक्टिविटीज पे टाइम वेस्ट करोगे। एग्जाम्पल, ऐसे आजकल सोशलाइज चैटिंग होती है, इंस्टा पे हम चैट करते हैं, स्नैपचैट पे चैट करते हैं, स्ट्रीक्स भेजते हैं या स्क्रोलिंग करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप इसी टाइम को पेरेंट्स को प्राउड फील करने के ऊपर लगाएं, देन कैसा लगेगा? मतलब प्रायोरिटी आपके अगर कामयाब होने के ऊपर है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और बाद में आप जो दिल करना करना, लेकिन ये एज आपने अपनी यूटिलाइज करनी है। मतलब अगर आप इस एज में सुधर जाओ या एक सही डायरेक्शन में आ जाओ, आने वाली जिंदगी बनी बनाई है। बट अगर आपने ये टाइम वेस्ट किया, ये अगर आपने यूज ना की, तो आने वाला टाइम आपको यूज करेगा फिर। मतलब ऐसा टाइम आएगा कि आप फील करोगे कि यार क्या लाइफ में दिन आ गए। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा टाइम ना आए, तो आज उसके लिए आपको एक अपना ना माइंड में गोल पैदा करना है कि मैंने घर वालों को प्राउड फील करवाना है, मैंने सक्सेसफुल बनना है। बाद में आप जो दिल करना करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं हूँ, 21 एज है, मैंने कम से कम 25 एज तक काम करना है। ठीक है, अब ये जो 4 साल हैं लाइफ के, इसमें मैंने मेहनत करनी, काम करना है, अपने नेक्स्ट लेवल पे जाकर इंप्रूव होना है मैंने डे बाय डे। देन व्हाट विल हैपन, आई विल अर्निंग एंड मेकिंग माई लाइफ, सिंपल द थिंग इज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको जो भी तक मैंने बताया है? उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको वैसे बता देता हूँ फर्दर, अपनी ना जिंदगी को बदलने के लिए। सो नो व्हाट वी हैव टू डू टू चेंज योर लाइफ। सबसे पहले आपके लिए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है आपका सोशल मीडिया। तो आज की इस मीटिंग के बाद आप क्या करना, स्नैपचैट, टिकटॉक एंड यूट्यूब, इन 3 प्लेटफॉर्म्स का नोटिफिकेशन ऑफ करना। मतलब इन 3 प्लेटफॉर्म्स के आपको नोटिफिकेशन ही आने चाहिए, पहला काम ये करना। उसके बाद जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल आप गेम्स खेलते हो, ड्रामेस देखते हो, कुछ भी करते हो, वो आपकी डिस्ट्रैक्शन है। जैसे भी आप मीटिंग ले रहे हो तो आप किसी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका ध्यान तब्दील हो रहा है, तो वो चीजें छोड़ देनी। एंड मेन बात के सीखना है, लर्निंग करनी है, टाइम वेस्ट करना है। मतलब जो टाइम आज हम वेस्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आप उसी टाइम को यूटिलाइज करो कोई काम करने में, किसी एक्टिविटी में, तो लाइफ तो आपकी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या ख्याल है आपका? लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बट वो आपकी बनेगी तब जब आप उन एक्टिविटीज को छोड़ेंगे। उसके बाद डूइंग बिजनेस इन लाइफ। डूइंग बिजनेस इन लाइफ मतलब अगर आप लाइफ में बिजनेस करते हो तो वो आपको ना स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देता है। बट अगर आप वही चीज के, जैसे मैंने पहले बोला कि आप स्टडी पे डिपेंड हो, जॉब पे डिपेंड हो, आपको जिंदगी में एक्चुअल मीनिंग्स नहीं पता, तो फिर तो आप वो चलते रहोगे ऐसे ही, कभी भी आप जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। तो करना आपने ये है कि आज ये सारी चीजें आपने एनालाइज करनी, और मेन बात फोकस करो अपने कैरियर पे। जिस चीज पे आपका ध्यान होता है ना, चाहे वो गलत हो चाहे अच्छी हो, वो चीज आपकी बढ़ती है। अगर आपका एग्जाम्पल फोकस आपके गोल्स और ड्रीम्स के ऊपर होगा तो आपके गोल्स अचीव होंगे। गोल्स क्या है? जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किए सारे, जिंदगी में कुछ बनना, सक्सेसफुल होना, ये आपके गोल्स हैं। तो ये था आज के शॉर्ट सा वेबिनार। अब आज की मीटिंग का काम क्या है, सबसे पहले वो देखिए टुडे मीटिंग टास्क। आज की मीटिंग के बाद आपने क्या है कि 5 बेस्ट पॉइंट अपने प्लान को बताने हैं आज के सेशन के बारे, एंड बताना है आपका पर्पस, कि आप किस स्टेज तक जाना चाहते हो, कि आप सर्वाइवल स्टेज पे रहना चाहते हो, सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो, सक्सेस पे, या सिग्निफिकेंट। 4 स्टेजेस मैंने आज आपको डिस्क्राइब किए। तो इसके बारे में आपने क्या करना है कि अपने अपने प्लान को आज की मीटिंग के बाद बताना है। मतलब टास्क आपका ये है कि सबसे पहले आपने 5 बेस्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं अपने प्लान को, एंड देन आपने उनको अपनी लाइफ का एक्सपेक्टेड पर्पस बताना है कि आप किस स्टेज तक जाना चाहते हो। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन इंस्टा एज वेल। स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे मेंशन आईडी, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था जी आज का शॉर्ट सा वेबिनार। बाकी अगर आप में से किसी ने कुछ सवाल करना है तो पूछ लें। मेन आपके सवाल यही होते हैं, काम क्या करना है, कितनी ट्रेनिंग है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में आपको वैसे ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए।